जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के नेपाल के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे, स्टेप बाय स्टेप आपको वह सभी वीडियो में आपको जानकारी बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, पूज्य सरकार कन्या विवाह में अभी 26 फरवरी तक व्यस्त थे। अब पूज्य सरकार का कथाओं का प्रारंभ हो चुका है। अब पूज्य सरकार कथा कहां पर करने वाले हैं, किस जगह पर करने वाले हैं और कौन से वो भक्तों के लिए मैं पूज्य सरकार के नेपाल के भक्तों के लिए क्यों खुशखबरी बता रहा हूं, तो आप संपूर्ण बने रहेंगे तो आपको पूर्णतः पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार दिसंबर माह में बताया था कि पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूज्य सरकार ने नेपाल में करनी है, परंतु किसी कारणवश इस कथा को स्थगित कर दिया था। अब वह कथा फिर से पूज्य सरकार ने बताया गया है कि 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूज्य सरकार नेपाल में रहेंगे। नेपाल में श्री हनुमंत चरित सुनाएंगे और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए, क्योंकि नेपाल के भक्तों से काफी नाता है पूज्य सरकार का और युगो युगांतर तक से यह नाता चलता आता ही रहा है क्रम दर क्रम, और हमारा पड़ोसी देश भी है। तो नेपाल के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा खुशखबरी जब होती है जब पूज्य सरकार की कथाएं होती है, या फिर पूज्य सरकार किसी वह कारणवश यदि नेपाल जाते हैं और वह नेपाल में कथा करते हैं या फिर दिव्य प्रवचन 1 या 2 दिन का देते हैं, तो नेपाल के भक्तों के लिए काफी खुशी का विषय बनता है। तो क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार निरंतर कथाओं में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए पूज्य सरकार कुछ कथाएं कैंसिल कर देते हैं। परंतु नेपाल की कथा अचानक उनने पूज्य सरकार ने दिसंबर में कहा था और दिसंबर की लास्ट में पूज्य सरकार ने वह मना कर दिया कि कथा नेपाल में नहीं करना है। अब वह जनवरी और फरवरी में जब पूज्य सरकार अपना वह कन्या विवाह का निर्ग्रह संपन्न हो गया, अब कन्या विवाह का संपूर्ण वह पूज्य सरकार को वह फुर्सत मिल गई। अब पूज्य सरकार ने कहा दिया है कि 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूज्य सरकार नेपाल में रहेंगे और नेपाल में श्री हनुमंत चरित्र सुनाएंगे, क्योंकि नेपाल के भक्तों के लिए बार-बार आग्रह करने पर, क्योंकि जब कथा कैंसिल हुई थी तब नेपाल के भक्तों में एक ज्यादा दुख की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने एकाएक ही कथा स्थगित कर दी थी, उस कथा का डेट चेंज कर दिया था। परंतु जब जो है डेट पूज्य सरकार ने कहा कि 16 से 22 अप्रैल तक करना है कथा, तो फिर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और इसी के साथ आपको सबसे बड़ा यह खुशी का विषय है कि नेपाल में बार-बार जाना, पूज्य सरकार की कथाएं करना कुछ अलग ही इशारा करती है, तो वह इशारा बिल्कुल भी सत्य ना कोई असत्य इशारा है। और अब और आने वाले मैं कुछ वीडियो में आपको ऐसे बताऊंगा कि जो आपको बिल्कुल खास फरवरी तक व्यस्त थे। अब पूज्य सरकार का कथाओं का प्रारंभ हो चुका है। अब पूज्य सरकार कथा कहां पर करने वाले हैं, किस जगह पर करने वाले हैं और कौन से वो भक्तों के लिए मैं पूज्य सरकार के नेपाल के भक्तों के लिए क्यों खुशखबरी बता रहा हूं, तो आप संपूर्ण बने रहेंगे तो आपको पूर्णतः पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार दिसंबर माह में बताया था कि पूज्य सरकार की श्री हनुमंत कथा 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूज्य सरकार ने नेपाल में करनी है, परंतु किसी कारणवश इस कथा को स्थगित कर दिया था। अब वह कथा फिर से पूज्य सरकार ने बताया गया है कि 16 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक पूज्य सरकार नेपाल में रहेंगे। नेपाल में श्री हनुमंत चरित सुनाएंगे और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए, क्योंकि नेपाल के भक्तों से काफी नाता है पूज्य सरकार का और युगो युगांतर तक से यह नाता चलता आता ही रहा है क्रम दर क्रम, और हमारा पड़ोसी देश भी है। तो नेपाल के भक्तों के लिए सबसे ज्यादा खुशखबरी जब होती है जब पूज्य सरकार की कथाएं होती है, या फिर पूज्य सरकार किसी वह कारणवश यदि नेपाल जाते हैं और वह नेपाल में कथा करते हैं या फिर दिव्य प्रवचन 1 या 2 दिन का देते हैं, तो नेपाल के भक्तों के लिए काफी खुशी का विषय बनता है। तो क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार निरंतर कथाओं में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए पूज्य सरकार कुछ कथाएं कैंसिल कर देते हैं। परंतु नेपाल की कथा अचानक उनने पूज्य सरकार ने दिसंबर में कहा था और दिसंबर की लास्ट में पूज्य सरकार ने वह मना कर दिया कि कथा नेपाल में नहीं करना है। अब वह जनवरी और फरवरी में जब पूज्य सरकार अपना वह कन्या विवाह का निर्ग्रह संपन्न
उत्पन्न हो गया। अब कन्या विवाह का संपूर्ण वह पूज्य सरकार को वह फुर्सत मिल गई। अब पूज्य सरकार ने कहा दिया है कि 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूज्य सरकार नेपाल में रहेंगे और नेपाल में श्री हनुमंत चरित्र सुनाएंगे, क्योंकि नेपाल के भक्तों के लिए बार बार आग्रह करने पर, क्योंकि जब कथा कैंसिल हुई थी तब नेपाल के भक्तों में एक ज्यादा दुख की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने एकाएक ही कथा स्थगित कर दी थी, उस कथा का डेट चेंज कर दिया था। परंतु जब जो है डेट पूज्य सरकार ने कहा कि 16 से 22 अप्रैल तक करना है कथा, तो फिर एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और इसी के साथ आपको सबसे बड़ा यह खुशी का विषय है कि नेपाल में बार बार जाना, पूज्य सरकार की कथाएं करना कुछ अलग ही इशारा करती है, तो वह इशारा बिल्कुल भी सत्य ना कोई असत्य इशारा है। और अब और आने वाले मैं कुछ वीडियो में आपको ऐसे बताऊंगा कि जो आपको बिल्कुल खास उजागर हो जाएंगे कि आखिर नेपाल में कथाएं बार बार पूज्य सरकार करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है और क्या पूज्य सरकार नेपाल में बार बार जाते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।